बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर इमरान। और आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि अगर हमें एट अ सेम टाइम मल्टीपल कॉपीज़ किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर लेनी हो तो किस तरह से ली जा सकती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सिंपल सा आपको बॉक्स बना के दिखाता हूँ और इस बॉक्स के हम मल्टीपल कॉपीज़ लेंगे। देखिए, आपको अब तक जो बताया गया वो आप आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा कि पुराने ट्यूटोरियल्स अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी को अगर लेना चाहते हैं, कॉपी बनाना चाहते हैं, तो आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और मूव के ज़रिए आप कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करते हैं और इसको थोड़ा सा आगे मूव करवाते हैं तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आता है और इसमें आप इसकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बढ़ा देते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अब ये जो मेरे पास ये कॉपी यहाँ पे बन के आ गई हैं, मैं इनको मूव भी करवाऊँ, रोटेट भी करवाऊँ और इसको मैं कंट्रोल करूँ। तो इस ऑप्शन के लिए हमारे पास एक कमांड होती है, अरे की कमांड, जो कि आपको टूल्स के मेन्यू में जाकर अरे का जो ऑप्शन है ये बेसिकली मिलेगा। ये आपको ऑटो कैड अगर जिन्होंने किया हुआ है तो ऑटो कैड के अंदर भी अरे का ऑप्शन होता है। आप सिंपल इस अरे पे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे अरे का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ वगैरह आ रही हैं, तो हम एक एक वैल्यू को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो फ़िलहाल मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा यहाँ पे सिंपल सा बॉक्स है, इसकी कुछ एक्स पोजीशन पे और वाई पोजीशन पे कॉपीज़ आ जाएं। जैसे यहाँ पे देखें, आप लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको एक्स, वाई और जी। तो मैं यहाँ सबसे पहले प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे x की वैल्यू को अप एंड डाउन करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मूवमेंट हमें नज़र आ रही है। ये बेसिकली मूवमेंट नहीं है, ये बेसिकली इसकी कॉपीज़ हैं जो कि हमारे पास x पॉजिटिव पोजीशन पे और x माइनस पोजीशन पे आ रही हैं। इस वक्त यहाँ पे जो कॉपीज़ आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ 10 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे काउंट इस वक्त यहाँ पे 10 लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे 20 कर देता हूँ तो ये हमारे पास अब 20 की तादाद, आप देख सकते हैं 20 की तादाद में ये बढ़ जाएगा और आप इस तरह से इसको हैंडल कर सकते हैं और ये बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छा काम कर रहा होता है। मैं इसको फ़िलहाल 0 कर देता हूँ। अब इसको मैं वाई पोजीशन पे आगे पीछे मूव करवाता हूँ तो ये देखें, ये वाई पोजीशन में हमें मूव करता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा अगेन अगर मैं यहाँ पे इसको 0 कर देता हूँ और Z पोजीशन पे इसको मूव करवाना चाहता हूँ तो ये देखें, ये हमारे पास होती है Z पोजीशन। और मैं अब इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको सही तरह से इसको देख सकें। ओके, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट जूम हो चुका है। अगेन टूल्स के मेन्यू में जाकर अरे के ऑप्शन को यूज़ करते हैं। सॉरी, पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा हमने, टूल्स के मेन्यू में जाकर अरे के ऑप्शन को यूज़ करा तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप एक्स, वाई और जी पोजीशन यहाँ पे अब आ रहा है रोटेट का। अब हम यहाँ पे इसको रोटेट करके देखते हैं तो ये देखें हमारे पास सॉरी, प्रीव्यू को मैंने ऑन नहीं करा हुआ था, तो जैसे आप प्रीव्यू को ऑन करते हैं तो ये देखें हमारे पास इस तरह से इसकी कॉपीज़ बनती चली जाएंगी। ये हमारे पास होता है रोटेशन के ऑप्शन में। मैं इसको अगर इस तरह से रोटेट करना चाहता हूँ तो ये दीजिए, ये इस तरह से रोटेट करेगा और ये रोटेट करते हुए कॉपी बना रहे हैं बेसिकली। Z पोजीशन में देखें, ये Z पोजीशन में इस तरह से कॉपी करेगा। अगर मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि इसकी मज़ीद मल्टीपल कॉपीज़ वगैरह आ जाएं तो पहले तो मैंने अब यहाँ पे जैसे मूव करवाया था, मैं स्केल के ऑप्शन को समझाने के लिए मैं इसको X पोजीशन पे इसकी थोड़ी सी कॉपी ले लेता हूँ। जैसे 10 कॉपीज़ मैंने यहाँ पे ली और अब उसके बाद ये हमारे पास होता है X, Y और Z स्केल। अगर मैं इसके स्केल को अगर मूव करना चाहूँ तो ये देखें, ये अभी हमारे पास X पोजीशन पे स्केल होता हुआ दिख रहा है और अगेन मैं इसको 100 पोजीशन पे करता हूँ और वाई पोजीशन पे देखते हैं क्या करता है। ये लीजिए, ये वाई पोजीशन पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इस तरह से ही कर रहा है। और इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे Z पोजीशन को भी थोड़ा सा अप एंड डाउन करूँ तो ये देखिए, ये हमारे पास इस तरह से वैल्यू चेंज होती हुई नज़र आएगी हमें।
अगेन मैं इसको अगर 100 कर दूं तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास इस तरह से स्टार्ट से लेकर एंड तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से एक ब्लॉक्स बने हुए नजर आ जाएंगे। ओके, आई होप कि इन ऑप्शंस को तो आपने प्रैक्टिस के ज़रिए स्टडी कर लेना है। अब अरे की मदद से कोई एनिमेशन हम बना सकते हैं या नहीं, हम उसको बना के देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल करते हैं कैंसिल, और मैं अब अपने व्यू पोर्ट को दोबारा रीसेट करने लगा। लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे सिंपल इस बॉक्स को यहाँ पे रखा और मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त मेरे पास 0 से लेकर 100 तक जो टाइम फ्रेम आ रहा है ये टाइम फ्रेम 200 तक बढ़ जाए। तो टाइम कॉन्फ़िगरेशन में जाकर आपने 100 की वैल्यू को करा 200, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो टाइम फ्रेम था वो ऑलमोस्ट 200 तक बढ़ चुका है। अगर आपको टाइम फ्रेम के बारे में मालूम नहीं है तो आप कुछ प्रीवियस वीडियो को स्टडी कर कर भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके जी, अब हम सिंपल से यहाँ पे एक एनिमेशन बनाएंगे। वो एनिमेशन ये होगी कि जैसे आपने जियो न्यूज़ का लोगो अक्सर चलता हुआ देखा होगा, जियो न्यूज़ का, ARY का और बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल्स हैं जिसके अंदर आपको एनिमेटेड लोगो बेसिकली नज़र आता है उनका। तो वही हम एनिमेशन हम यहाँ पे बनाएंगे सिंपल। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बॉक्स को सिलेक्ट करा और यहाँ पे मैंने लगाया ऑटो की, और एक दफ़ा मैंने यहाँ पे सेट की लगा ली। और अब उसके बाद 40 की वैल्यू पे जाकर या 40 फ्रेम पे जाकर मैं अगेन यहाँ पे एक सेट की लगा देता हूँ, और अगेन अब मैं 0 की वैल्यू पे आकर Z पोजीशन पे इसको ऊपर की तरफ मूव करवा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास एनिमेशन बनती हुई नज़र आएगी कि ऊपर से बेसिकली ग्रिड के ऊपर एक बॉक्स आया हमारा। और अब उसके बाद मैं 70 की वैल्यू पे जाकर 70 की वैल्यू फ्रेम पे आकर इसके साइज़ को बड़ा कर देता हूँ। तो मॉडिफाई पैनल मैंने ऑन करा और लेंथ में जाकर 100 कर दिया, विड्थ में जाकर भी 100 कर दिया। और अब उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि एक बॉक्स सिंपल सा फ्लोट होता हुआ आया। तो अब देखें हमारे पास जो हमने यहाँ पे 70 की वैल्यू पे जो इसका साइज़ यहाँ पे चेंज करा था वो बेसिकली इस फ्रेम को बाईपास कर रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि इस लेवल पे आकर अगेन इसको 10 दे देते हैं। अगेन मैंने यहाँ पे इसको 10 की वैल्यू दी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बॉक्स हमारा टॉप से आया नीचे की तरफ और फिर इस तरह से रिसाइज हो गया। एंड अगेन अब मैं यहाँ पे इसको 140 के लेवल पे ले जाकर अरे की कमांड से सिंपल से एक एनिमेशन बनाऊंगा। तो टूल्स में जाकर अरे का ऑप्शन आपने यूज़ करा, आपने सिंपल यहाँ पे कर लिया प्रीव्यू, और प्रीव्यू करने के बाद आपने Z पोजीशन पे यहाँ पे दिया 10, बिकॉज इसकी जो इस वक्त यहाँ पे हाइट आ रही है वो 10 की हमने दी हुई है। तो हम यहाँ पे इसको 10 की वैल्यू तो रखेंगे, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे फासला ना हो। तो ये हमारे पास 10 की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे Z पोजीशन पे ही आप यहाँ पे देंगे वैल्यू 90 की। अब इस सिंपल ऑप्शन की मदद से हमारा एक एनिमेटेड लोगो रेडी हो चुका है। अब सिर्फ इसके ऊपर मैं टेक्सचर लगाना है, तो मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, और अब मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से एंड तक। ये बॉक्स ऊपर से नीचे आया, ये लीजिए जी, ये ऑलमोस्ट हमारा जो बॉक्स है वो एनिमेटेड होता हुआ इस तरह से कंप्लीट होगा। मैं अब आपको मटेरियल लगा के दिखा देता हूँ। फाइनली मटेरियल लगाने के लिए हम सबसे लास्ट फ्रेम में चले जाते हैं, तमाम बॉक्सेस को सिलेक्ट करा, M प्रेस करने के बाद हमारे पास आ जाता है मटेरियल एडिटर, और सबसे पहली स्लॉट को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन की मदद से। इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये मटेरियल इसके ऊपर असाइन हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे इसका कलर चेंज करके भी दिखा देता हूँ। और अब हमने यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करा, डिफ्यूज के इस बटन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारे जो सिलेक्टेड JPG या बिटमैप है वो यहाँ पे आ जाए। तो हम यहाँ पे बिटमैप के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और डेस्कटॉप पे मेरे iGen ग्राफिक्स का लोगो जो है वो बेसिकली मौजूद है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ओपन करवा कर इस बटन पे क्लिक करना है जिसका नाम है शो स्टैंडर्ड मैप इन व्यू पोर्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो मटेरियल अप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ब्लैक एरिया भी आ रहा है। तो मैं इसकी थोड़ी सी क्रॉपिंग कर लेता हूँ इसी लेवल पे रहकर। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं बिटमैप पैरामीटर्स में
व्यू इमेज आ रहा होगा, तो जूम आउट कर लेते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेरे लोगो का जो वाइट एरिया है वो आए खाली, और सिंपल हमने यहाँ पे क्लिक करा और अप्लाई करा, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका वो वाइट एरिया था वो ऑलरेडी आ जाएगा। और अब आपने इसको ऑफ कर दिया और अब ये चाहते हैं कि इस पूरे एरिया में आईजीन ग्राफिक का पूरा आ जाए लोगो। तो तमाम बॉक्सेस मेरे सिलेक्टेड हैं। मॉडिफाइड लिस्ट में जाकर यू प्रेस करा तो UVW मैप आ जाएगा। और अब आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है बॉक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका आईजीन ग्राफिक्स का जो बेसिकली मेन टेक्सचर था वो पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा और इस तरह से आपकी एक सिंपल सी एनिमेशन रेडी हो जाएगी। ओके जी, आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इंशाल्लाह इसी तरह का अरे का एक और ऑप्शन, एक और आपको जो अरे के ऑप्शन की मदद से जो हम एनिमेशन बना सकते हैं वो मैं बताता हूँ अब मज़ीद एक। फिलहाल ये तो हमारी एनिमेशन यहाँ पे इस तरह से रेडी हो जाएगी और इसका बाद में हम जो है एक रेंडर भी निकाल लेंगे। ओके, अरे के ऑप्शन की मदद से आप कंटिन्यूस एनिमेशन भी बना सकते हैं। कंटिन्यूस एनिमेशन किस तरह से बनती है, मैं इस फाइल को फ़िलहाल रीसेट करने लगा हूँ। फाइल को रीसेट कर लेते हैं और अब हमारी एक और एनिमेशन है जो कि बहुत छोटी सी होगी लेकिन वो बहुत ख़ास है, तो इसको भी आप देख लीजिए। ओके, इस एनिमेशन को बनाने के लिए हम टॉप व्यू में आ जाते हैं सबसे पहले, और टॉप व्यू को मैक्सिमाइज़ करा आपने और यहाँ पे सिंपल आपने शेप्स में जाकर एसपी लाइन की मदद से एक सिंपल सी यहाँ पे शेप क्रिएट कर लेनी है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप ना क्रिएट करिएगा ताकि फिर आपकी एनिमेशन जो है फिर स्मूथ चल सके। आपने सिंपल सी एक ऐसी एक पाथ क्रिएट कर लिया और इस पाथ पे आपने पाथ के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे एक सिंपल सा स्टैंडर्ड प्रिमिटिव का एक बॉक्स बना लेना है। और बॉक्स बनाने के बाद हम यहाँ पे मटेरियल एडिटर से एक मटेरियल अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर, एंड डिफ्यूज़ के इस बटन पे क्लिक करने के बाद आप बिटमैप पे क्लिक करेंगे और आईजीन ग्राफिक्स का जो लोगो है या कोई भी इमेज आप चाहें यहाँ पे लगा सकते हैं। और व्यू इमेज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसको छोटा करेंगे। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो वाइट एरिया है सिर्फ वही बेसिकली यहाँ पे आए। तो ये लीजिए, ये आपका सिंपल सा आईजीन ग्राफिक्स का लोगो यहाँ पे लग जाएगा। और अब उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, टूल्स के मेन्यू में जाकर अरे के ऑप्शन पे आपने क्लिक करा है, प्रीव्यू कर लीजिए और प्रीव्यू करने के बाद एक्स पोजीशन पे आप इसको इस तरह से मूव करवाएंगे तो आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे एक्स पोजीशन में मूव कर रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ये बॉक्स है वो बेसिकली पाथ के ऊपर, जो हमने पाथ क्रिएट करा है उसके ऊपर कॉपी हो। तो आपने क्या करना है कि इस बॉक्स को सिलेक्ट करा, एनिमेशन में जाकर कंस्ट्रेन एंड पाथ कंस्ट्रेन, और सिंपल आपने इस पाथ के ऊपर क्लिक कर दिया और टूल्स के मेनू में जाकर अरे के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस एक्स पोजीशन पे एक्स पोजीशन पे आपने वैल्यू को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि आपका जो पाथ आपने जो क्रिएट करा था ये उसके ऊपर बेसिकली मूव होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें ऑटोमेटिकली सेट होगा यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे इसको कर देते हैं ओके। तो ये आपका देख सकते हैं कि आपका जो बॉक्स था वो सिंपल इस पाथ के ऊपर ऑटोमेटिकली सेट भी हो गया है। और अब यहाँ पे मज़ेदार की बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक प्ले के बटन पे सिंपल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने ऑटोमेटिकली एक की लगा दी है। एक 0 पे भी की लगी हुई है, 100 पे भी की लगी हुई है। ये बेसिकली जो हमने एनिमेशन में जाकर कंस्ट्रेंट और पाथ कंस्ट्रेंट पे क्लिक करा था, इस ऑप्शन की मदद से बेसिकली एक एनिमेशन हमारे पास बन के आ गई है। प्ले करके देखते हैं क्या एनिमेशन बनी है। ये देख लीजिए, ये आपकी एक सिंपल सी एनिमेशन, एक कंटिन्यूस बॉक्सेस की एनिमेशन बन गई है। और आई होप कि आपको अब ये ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा। अब ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप इन ऑप्शंस को कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ऐसा ही एक और ट्यूटोरियल मैं आपको मज़ीद सबमिट करवाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।